रामायण में एक से बढ़कर एक महान योद्धा हुए हैं, लेकिन कुछ ही कुंभकर्ण जितने पेचीदा और यादगार हैं। देखिए, ये सिर्फ एक विशाल राक्षस की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे ज्ञानी योद्धा के दिल और दिमाग के अंदर चल रहे संघर्ष की कहानी है, जो सही और गलत के बीच बुरी तरह फंस गया था। तो चलिए, आज हम इसी किरदार की उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कुंभकर्ण, उसे सब पता था। उसे पता था कि उसका भाई रावण गलत रास्ते पर है, कि सीता का अपहरण सरासर अधर्म है। तो फिर सवाल उठता है कि उसने रावण के लिए युद्ध क्यों किया, क्यों अपनी जान दे दी। इसका जवाब छिपा है उसके कर्तव्य और धर्म की अपनी अपनी परिभाषा में। तो सीन है लंका की युद्ध भूमि का। राम की वानर सेना ने रावण की सेना में तबाही मचा दी है। लंका के बड़े बड़े नामी गिरामी योद्धा एक एक करके मारे जा चुके हैं। अब रावण की आखिरी उम्मीद है तो बस उसका सोया हुआ भाई महाकाय कुंभकर्ण। लंका में आप सोचिए क्या माहौल होगा। हर तरफ बस मायूसी और हार का डर। रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में आखिरी फैसला यही हुआ कि अब सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्ण ही इस तबाही को रोक सकता है। पर उसे जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अब उसे जगाना कोई आसान काम तो था नहीं। मतलब जो जो किया जा सकता था सब किया गया। पूरी सेना लगा दी गई। उसके कानों के पास जोर जोर से शंख बजाए गए। उस पर गधाओं और पत्थरों से हमला किया गया, यहां तक कि हाथियों को उसके ऊपर चलाया गया। लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो आखिर में उसके पास स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैलाई गई। असल में उसकी ये गहरी नींद ब्रह्मा के वरदान और श्राप का एक मिलाजुला नतीजा थी, जिसकी वजह से वो 6 महीने तक सोता ही रहता था। और जब आखिरकार इतनी मशक्कत के बाद कुंभकर्ण की आंखें खुलीं, तो उसे लंका की जीत का जश्न नहीं दिखा, बल्कि उसे रावण के अधर्मी युद्ध की कड़वी सच्चाई का पता चला। और बस यहीं से उसके मन का असली संघर्ष शुरू होता है। जागते ही कुंभकर्ण ने रावण पर सवालों की बौछार नहीं की, सीधा उसे आईना दिखा दिया। उसने साफ साफ कहा कि ये जो सीता का अपहरण हुआ है, ये एक कायरता भरा और शर्मनाक काम है। इसी बात से पता चलता है कि वो कोई आंख मूंद कर बात मानने वाला नहीं था, बल्कि धर्म अधर्म की गहरी समझ रखने वाला एक ज्ञानी था। यहां पर ना हमें दो भाइयों की सोच का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ रावण था जो परिवार और कुल के सम्मान की दुहाई दे रहा था, उसे बचाने की बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुंभकर्ण था जो उसे उसकी गलती का एहसास करा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस पूरे युद्ध की जड़ रावण का अहंकार और उसका अधर्म है। और फिर सारी दलीलों के बाद, सही गलत की बहस के बाद, कुंभकर्ण ने वो फैसला सुनाया जो उसकी नियति बन गया। ये जानते हुए भी कि रावण बिल्कुल गलत है, उसने एक भाई होने का फर्ज निभाने का फैसला किया। उसका मानना था कि संकट के समय भाई का साथ देना यही सबसे बड़ा धर्म है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, वो मोड़ जहां कुंभकर्ण का सामना होता है अपने ही सगे भाई विभीषण से। वही विभीषण जो धर्म का रास्ता चुनकर बहुत पहले ही राम की शरण में जा चुके थे। अब कुंभकर्ण ने जो किया, उसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और वो है कुल धर्म। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि अपने परिवार के प्रति, अपने वंश के प्रति जो कर्तव्य है, वो हर चीज से ऊपर है, चाहे परिवार सही रास्ते पर हो या गलत। विभीषण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उस धर्म का तर्क दिया जो किसी परिवार या कुल से बड़ा होता है। उनका मानना था कि अधर्म का विरोध करना ही सबसे बड़ा धर्म है, भले ही अधर्म करने वाला अपना ही परिवार क्यों ना हो। उन्होंने कुंभकर्ण को सत्य के साथ आने के लिए मनाया, लेकिन कुंभकर्ण का जो जवाब था वो दिल चीर देने वाला था। उसने पारिवारिक निष्ठा के मूल्य पर जोर दिया और विश्वासघात से जुड़े अपमान की बात की। उसकी नज़र में अपने ही कुल को, अपने ही भाई को मुसीबत में छोड़ देना सबसे बड़ा अधर्म था। तो बस यही था कुंभकर्ण का फैसला, पत्थर की लकीर, कि भाई चाहे जैसा भी हो, है तो भाई ही, और मुश्किल वक्त में उसका साथ देना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसने अपनी गलती करते भाई की रक्षा में मर जाना चुना, बजाय इसके कि उसे त्यागने के अपमान के साथ जिया जाए। और एक बार जब फैसला हो गया तो कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में ऐसे उतरा जैसे कोई तूफान आ गया हो। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा भाई था जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। और वो अपनी पूरी ताकत से राम की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने मैदान में जो तबाही मचाई, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो एक चलती फिरती प्राकृतिक आपदा जैसा था, जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था।
वानर सेना में चारों तरफ बस डर और भगदड़ का माहौल था। एक के बाद एक वानर सेना के बड़े बड़े सूरमा उसके सामने ढेर होते गए। अंगद, हनुमान और यहां तक कि सुग्रीव जैसे महान योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाए। ये सब उसे सीधे राम के साथ उसके आखिरी और अटल टकराव की ओर ले जा रहा था। और अब बारी थी उस अंतिम टकराव की, जो असल में एक लड़ाई कम और कुंभकर्ण के लिए एक तरह की मुक्ति ज्यादा थी। उसके अंदर चल रहे सारे द्वंद्व का अंत। तो आखिरकार वो उसी राम के सामने खड़ा था, उस धर्म के साक्षात प्रतीक के सामने जिसके खिलाफ उसने लड़ने का फैसला किया था। वो जानता था कि वो स्वयं विष्णु के अवतार से लड़ रहा है और उसकी मृत्यु तय है, पर वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। और उस आखिरी पल में उसके मन में जो चल रहा था वो उसकी महानता दिखाता है। उसे राम की दिव्यता का पूरा एहसास था। उसने एक सच्चे योद्धा की तरह युद्ध में मृत्यु को गले लगाया, जो उसके लिए सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मुक्ति भी थी। तो कह सकते हैं कि उसकी मौत सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह से उस भयानक कश्मकश से आज़ादी थी जिसमें वो जी रहा था। अपने कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के बीच चल रहे उस दर्दनाक संघर्ष से मुक्ति। और यहीं पर यह कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कर्तव्य, नैतिकता और परिवार के बीच इस जटिल संघर्ष को देखते हुए क्या कुंभकर्ण के पास सच में कोई दूसरा रास्ता था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस महान और भाग्यशादित से भरे योद्धा की कहानी को हमेशा जिंदा रखता है।